कहेंगे कि देखिए ये गलत तो हुआ है, लग गई ये गलती का बातों पे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मुहर लग गई कि गलत हुआ है। ये फेयर चांस नहीं मिला है बच्चों को, होता है ना कि बराबरी का मौका नहीं मिला है। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ हमसे बेहतर टीचर्स हैं। मैं खुद अफसर, मैं टीचर थोड़े हूँ, है ना। तो टीचर्स हैं हमारे पास, स्कॉलर्स हैं, उसमें जहाँ पे जो लोग फिल्टर होके हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, मैं चाहूँगा कि उनके साथ स्पेशली मतलब फिजिकली बैठूँ। अब कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरल होता है ना। और प्रशांत जी उदार मन के हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो देखिए लीडर डाउट है क्या नहीं, आनंद सर, मैं बताता हूँ। देखिए दो चीज़ें समझिए। एक बात, कोई ऐसा नहीं करता है। संगठन जब बड़ा करना होता है तो आप विस्तार करते हैं। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए हफ्ते दिन से बाइक चलाते हुए बिहार के करीब 5-7 जिलों तक पहुंची गए, 6 जिलों तक पहुंच गए हैं, थक गए हैं तो शायद आराम करने और सत्याग्रह जो है सत्याग्रह पटना के सत्याग्रह आश्रम में घूमने आए हैं। चलिए ये मजाक की बातें हैं, लेकिन आज कल जो है आनंद मिश्रा पटना में ही रहेंगे, आश्रम में पहुँचे हैं। कैसा अनुभव रहा? बहुत शानदार रहा। और ये एक्चुअली रेस्ट लेने का नहीं है ब्रेक, ये ब्रेक है अपने हम लोग का जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मोटरसाइकिल चलाने थोड़ी निकले हैं हम, लोगों से मिलने। मोटरसाइकिल एक माध्यम है, तो इस अपने लोगों से मिलना, जो संवाद स्थापित करना चाहते हैं वो और कैसे गहरा हो सकता है, इसका होता है ना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए और कोर्स करेक्शन के लिए ये यहाँ पे हम लोग आए हैं। और अभी तक अनुभव बहुत ही शानदार रहा है। उस तरफ मतलब जैसे अभी मगध एरिया में हम घूम रहे हैं, लोगों में एक बहुत ही अद्भुत इंटरेस्ट देखने को मिला कि वो जैसे इंतज़ार कर रहे थे कि अरे आप सुन रहे थे दिन से, नहीं आनंद मिश्रा नहीं, मतलब हम लोग सुन रहे हैं जसराज के बारे में, भाई कोई अब आया है, अब उससे हम बात कर सकते हैं। इतने प्रश्न है लोगों के मन में और जेन्युइन पॉजिटिव प्रश्न है कि भैया हम जुड़ना चाहते हैं, भैया हम बिहार में ये बदल देना है, भ्रष्टाचार मुक्त कर देना, भैया हमारा बच्चा गया था वहाँ पे, हम लोग बर्बाद हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ। मतलब बच्चे के पापा माने पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, है ना, ज़मीन से लोग जिस कदर जुड़ रहे हैं। मतलब मैं, आप जो दर्शक गण देख रहे होंगे, आप खुद ये महसूस, जो जिस क्षेत्रों से हम आए हैं, आप खुद हो सकता है उसमें से काफ़ी लोग हमसे मिले भी होंगे। बहुत ही शानदार इसका जो रीच हो रहा है हम लोग का, बहुत ही शानदार हो रहा है। हमारा ध्यान विजुअल्स पे नहीं है ना, कि ये नहीं है कि भाई जो कर तो कम रहे दिखा ज़्यादा रहे, नहीं, हम लोग पूरा ध्यान है इस बात पे कि देखिए फाइनली मैं बताऊं कि मेरा ध्यान है कि हमसे लोग इस कदर जुड़े कि जब 2025 का चुनाव हो वो वोट में कन्वर्ट होना चाहिए। फोटो खिंचा लिए मिले वो नहीं। लेकिन आनंद मिश्रा ने जो बात कही कि मुझे विजुअल दिखाने का शौक नहीं है, खबरें पटना तक आ गई हैं कि आनंद मिश्रा, और दूसरे तरीके से खबरें दूसरे दलों से ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा का कद छोटा कर रहे हैं, विजुअल नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं होता, ये कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरल होता है ना। और प्रशांत जी उदार मन के हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कोई नहीं करेगा। जो देखिए लीडर, डाउट है क्या आनंद सर? मैं बताता हूँ। देखिए दो चीज़ें समझिए। एक बात, कोई ऐसा नहीं करता है। संगठन जब बड़ा करना होता है तो आप विस्तार करते हैं। अ गुड लीडर या एक सक्सेसफुल लीडर कौन होता है? जो और लीडर बनाता है। लीडर काटने वाला लीडर खुद ही लीडर नहीं बन सकता है ना। तो एक लीडर इज वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। तो आई डोंट थिंक कि प्रशांत जी को ऐसा आप लोग टैग करें तो अच्छी बात। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मीडिया से लेके राजनीतिक दलों में चर्चा होने लगी कि देखो भाई आनंद मिश्रा को पेट्रोल भरा के भेज दिया उधर, किनारे रहो। ये सोचिए आप कि इसमें उसका अदर साइड देखिए। एकमात्र जनसुराज में कैंपेन जो था प्रशांत जी का ही हुआ था, और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ऑर्गेनाइज किया है। आप ये सोचिए, ये नहीं समझ में आ रहा हो सकता है इसको ऐसे देखिए कि भाई उनकी जिम्मेदारी का आधा वहन मुझ पे दिया है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी देना, कितना बड़ा भरोसा जताना है, उसको ऐसे देखा जाए, है ना। और मेरी विजिबिलिटी तो बढ़ जा रही है, मैं तो ज़मीन तक पहुँच रहा हूँ। नेता लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते, क्षेत्र में रहते, मैं पूरे बिहार जा रहा हूँ। आप सोचिए। आनंद सर, एक सवाल और कि आप बक्सर में चुनाव लड़े, बक्सर से ही आप एक तरह से बिहार के लाइमलाइट में है, तो लोग जो आज देखने को, यंग जनरेशन जो है वो आनंद मिश्रा राजनीतिज्ञ को देखना ज़्यादा पसंद कर रही है ना एक्स IPS, और मतलब हाँ, एक कॉम्बिनेशन देखना पसंद कर रहे हैं। मेरा जो एक्स IPS में रहना, वो लोगों को क्या होता है ना कि आपका एक प्रमाण पत्र है कि आप जीवन में सफल रहे हैं, आपका जो कर्म जीवन रहा है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आपने किया क्या था, तो उसका तो प्रत्यक्ष सबके सामने आप गूगल कर लीजिए, खोज लीजिए, भैया घुसखोर अफसर था या जनसेवा वाला अफसर था, सबको पता। तो एक प्रमाणित
चरित्र है मेरा। तो उस प्रमाणित चरित्र से मुझे जब राजनीतिक तौर पे हम काम करने उतरते हैं तो लोगों का मुझ में भरोसा होता है, तो वो उनको इस बात का इंकरेजमेंट मिल रहा है कि चलो एक ढंग का, एक सही आदमी, सच्चा आदमी जो अगर बोलता है कि हम ईमानदार सरकार लाना चाहते हैं, ये बंदा खुद ईमानदार है और ये ला सकता है। ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं जनसुराज और बिहार के हित में जनता देख रही है। मेरा पर्सनल इसमें ऐसा नहीं कि लोग मुझे एक्स IPS देख रहे हैं या राजनीति देख रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही है शायद जो कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंट या बेहतर बनाता है। BPSC UPSC बच्चों को अब शिकायत होने लगी है कि आनंद मिश्रा जो टिप्स दे रहे थे ऑनलाइन वो बंद हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं। अब हम हमेशा अवेलेबल हैं और हम लोग देते रहेंगे। बीच बीच में मैं आऊँगा, मोबाइल का नेटवर्क तो पूरे हर जगह मिलता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ज़रूर करते रहेंगे। और हमारा जो गुरुकुल का जो स्टार्ट हुआ है तो वो स्टार्ट हो गया है। अब लोगों को उससे जोड़ना है, और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ हमसे बेहतर टीचर्स हैं। मैं खुद ऑफिसर, मैं टीचर थोड़े हूँ, है ना। तो टीचर्स हैं हमारे पास, स्कॉलर्स हैं। उसमें जहाँ पे जो लोग फिल्टर होकर हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, मैं चाहूँगा कि उनके साथ स्पेशली मतलब फिजिकली बैठूँ। अब सिर्फ डिजिटल या ऑनलाइन नहीं होगा, समक्ष बैठ के हम लोग इस पे बात करेंगे कि ये एक कैसे पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई क्या होना चाहिए। मतलब क्या सिर्फ पढ़ रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए। आप जितना पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट भी 10 के हिसाब से आना चाहिए। तो इस पर हम काम करेंगे, रुकेगा नहीं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले बता देते हैं, आनंद सर ने एक टिप्स दिया था UPSC BPSC के बच्चों के लिए कि यदि एक चैप्टर शुरू करते हो तो रात भर, दिन भर, जितना लगे, 40 घंटे भी लगे, उसको कंप्लीट करके ही उठना है। उसके बाद पुशअप मारने की कहीं सोचना, तो ये पढ़ाई होती है। आनंद सर, अंतिम एक सवाल ये है कि BPSC का रिजल्ट परसों शाम को आ गया, और जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने सत्याग्रह और आंदोलन किया, आपको 12 घंटे घुमाए गए, पटना की सड़कों पर ले जाके थाने में रखा गया। उस रिजल्ट में जो दूसरी बार परीक्षा हुई बापू सभागार, बापू परीक्षा केंद्र वाली, उसका रिजल्ट करीब 23% हुआ है। 8,000 बच्चों का, और 3.5 लाख बच्चों का 16% से भी कम है। हमने कल उसका अवलोकन किया तो सीरीज वाइज रिजल्ट है, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ऐसे बच्चे पास हैं नंबरिंग में। क्या कहेंगे इसमें यही कहेंगे कि देखिए ये गलत तो हुआ है, लग गई ये गलती का बातों पे। बिल्कुल एकदम मुहर लग गई कि गलत हुआ है। ये फेयर चांस नहीं मिला है बच्चों को, होता ना कि बराबरी का मौका नहीं मिला है। तो ये कंपटीशन, एक पब्लिक कंपटीशन ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो रिजल्ट है तो प्रोविजनल रिजल्ट है एनीवेज, और जब माननीय उच्च न्यायालय 31 तारीख को इसकी सुनवाई करेंगी, इस बात को उनके गोचर में लाया जाएगा। और पूरा यकीन है कि इसको री एग्ज़ाम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आएगा और बच्चों को न्याय मिलेगा, और सही माने फेयर एग्ज़ाम होगा, और जिसकी जितनी काबिलियत है उस हिसाब से उसको रिजल्ट भी मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व IPS आनंद मिश्रा, जो कि बाइक रैली से जनसुराज के जो नियम हैं, जनसुराज कैसा होना चाहिए बिहार में, गांव-गांव और कस्बों में लेके जा रहे हैं। इनके साथ 100 लोगों की एक पूरी टीम बाइकर्स की है। पटना लौटे हैं आज करीब 1 सप्ताह के बाद, लेकिन बाइक रैली जब से शुरू होगी फिर हम उन तक पहुंचेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।